हेलो एवरीवन। आज जो है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग की क्लास में जो है आज से हम दरअसल ये जो है पहली क्लास है इस पीवाईक्यू श्रृंखला में एमपीपीएससी के जो भी मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको जो है क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। और यह जो पेपर है हमारा यह एमपीपीएससी जो पिछली साल में यानी कि जो 2024 में क्या हुआ है आपका मेंस हुआ है उसके मेंस के जो क्या हैं ये क्वेश्चन हैं 2024 के मेंस के। और ये जो आज का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि एक बार में सब सॉल्व करना संभव नहीं हो सकता क्योंकि एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो आज जो है हम ये GS1 वाला जो पेपर है GS1 का जो पार्ट ए है, ठीक है। आप जानते हैं कि प्रत्येक पेपर जो होता है वह जो है ए और बी पार्ट में क्या है डिवाइड है। तो आज हम क्या उठाया है पार्ट ए उठाया हुआ है और इस पार्ट ए के अंतर्गत जो भी 2 मार्कर क्वेश्चन हैं यानी कि जो 5 यूनिट हैं, ठीक है। जो अपनी पार्ट ए की कितनी यूनिट है 5 यूनिट हैं जो इतिहास विषय के अंतर्गत हैं। उन 5 यूनिट से आए हुए कुल जो है हम 15 2 मार्कर क्या करेंगे आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा समय ज़ाया ना करते हुए अपनी क्लास की जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो है गोप जनस से। और यह गोप जनस से जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आया हुआ है, यह जो है आपका ऋग वैदिक काल का क्वेश्चन है, ठीक है। ऋग वैदिक काल में आप जानते हैं जो वैदिक काल था 2 पार्ट में डिवाइड था, ऋग वैदिक काल और जो है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में जो है छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। इन राज्य को क्या कहा जाता था कबीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था इन राज्यों को जो है कबीला कहा जाता था। और ये जो कबीले होते थे कबीले में जो है आर्य रहा करते थे, जैसे कि 5 कबीला मुख्यतः देखने को हमें मिलते हैं। जैसे पंचजन कहा जाता है, जैसे अनु द्रहु तुर्वसु यदु पुरु, ये ऐसे जो क्या होते थे कबीला होते थे। और इन जो कबीले का हेड हुआ करता था उसी हेड को क्या कहा जाता था गोप जनस्य कहा जाता था। ये गोप शब्द जो है गाय के महत्व को दर्शाता है और जनस्य मतलब जन का जो है स्वामी होता था वो जनस्य था। तो आप क्या कह सकते हैं कि यह जो है कबीले का क्या होता था हेड होता था। और बात करें तो इसका जो मुख्य कार्य क्या होता था एक पॉइंट ये बता सकते हैं आप। पहले पॉइंट में आप बता देंगे ये कौन होता था तो आप कहेंगे ऋग्वैदिक कालीन कबीले का प्रमुख पहला। दूसरे आयाम में आप बता सकते हैं कि इसका कार्य क्या होता था तो आप कार्य में कह सकते हैं कि इस कबीले की रक्षा करना और गायों की रक्षा करना प्रमुख कार्य था। और देन तीसरी जो पॉइंट आप बता सकते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, यानी कि स्रोत क्या है इस जानकारी का। क्योंकि इतिहास में जब तक आप साक्ष्य नहीं देते हैं तो आपकी बात जो है प्रमाणित नहीं होती है। तो जानकारी बता देंगे कि वैदिक साहित्य अथवा ऋग्वेद में जो हमें क्या मिलती है जानकारी मिलती है। मैं यहाँ पर लिखूंगा तो थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए हम जो है लिख करके जो है पहले से टाइप करके मैंने जो यहाँ पर रखे हुए एक एक करके जो है फिक्स वैसा ही आप लिख दीजिएगा। 100% आपको 2 के 2 मार्क्स जो है मिल जाएंगे। चलिएगा बात करते हैं और देखते हैं हमारे पास में जो इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो हिंदी में अपन समझ लेंगे, बाद में इंग्लिश में भी पढ़ दूंगा। और अभी मैंने साथ में टाइप नहीं किया हुआ है, अगली बार से जो क्या करेंगे ऐसे जो है हिंदी में यहाँ पर और बगल से जो है इंग्लिश में टाइप कर दिया करेंगे तो आप जो है वो कर पाएंगे। बगल से मैं जो है इंग्लिश में भी क्या कर दूंगा एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल में आप जो है हिंदी समझ लीजिएगा, बाद में इंग्लिश में जो है या तो पढ़ दूंगा या फिर आप जो है देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है ये 2 मार्कर हैं तो एमपीपीएससी GS1 के अंतर्गत हैं। क्वेश्चन जो 10 से 20 शब्द में लिखने हैं और इनका जो है ये मॉडल आंसर है एक प्रकार से। और ये मेरी योग्यता का जो क्या है बेस्टतम है, जो अपना जो बेस्ट हो सकता है। मैं भी जो है 2 से 3 बार मेंस लिख चुका हूँ और चलिएगा अभी भी 2025 और 26 की भी मुझे मेंस लिखना है तो इसमें जो है आप क्या करेंगे देखने का जो है प्रयास करते हैं। ये रहा है आपका जो है गोपजनस्य वाला क्वेश्चन। और पहले ही बता दूं ये जो PDF है ये PDF कहाँ पर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है मैं ये PDF सेंड कर दूंगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो है सेंड कर दूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, चूँकि व्हाट्सएप ग्रुप जो है पेड है, ये आंसर राइटिंग के लिए है। मात्र और मात्र 299 रुपये में है। जो कोई बेसिक से आंसर राइटिंग सीखना चाहता है उनके लिए है। तो व्हाट्सएप में तो आप जो है पे करके जुड़ सकते हैं, वरना टेलीग्राम में जो है फ्री PDF वहाँ पर भेज दिया जाएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। चलिएगा बात कर लेते हैं। हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास में क्या गोप जनस से,
ठीक है। तो गोपजनस्य कौन होता था, इसका अर्थ क्या है, इसी आयाम में आपको 3 जानकारी देते हुए बताना है, क्योंकि आपके पास में 3 लाइनें ही जो है लिखने के लिए मिलती हैं। अगर इतना लिख देंगे तो आई गारंटी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अर्थ क्या होता था, ऋग वैदिक कालीन जो कबीले का रक्षक अथवा राजा होता था उसी को क्या कहते थे, हम गोपजनस्य कहते थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद तथा जो है वैदिक साहित्य में जो है इसकी जानकारी देखने को मिल जाती है, गोपजनस्य का उल्लेख मिल जाता है। कार्य क्या होता था, ये गोपजनस्य यानी कि राजा का जो कार्य होता था, गायों की क्या करना, रक्षा करना, संपत्ति व कबीले की क्या करना, रक्षा करना। जो भी उस कबीले में क्या होता था, प्रमुख होता था, जैसे कि वर्तमान में क्या होते हैं, राज्य होते हैं, वैसे ही पहले छोटे छोटे जो है वो हुआ करते थे। तो इतना आप लिख देते हैं तो आप 2 मार्क्स जो है ले पाएंगे। चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में सिंह विष्णु। ये MPPSC में पूछे गए सभी के सभी प्रश्न हैं। अभी जो है नीचे PDF लगा हुआ है, तो वहाँ पर आप क्या कर लेंगे, उसे भर लेंगे। अगर प्रिंट करके इतना भर लेते हैं तो आपकी बेस्ट आंसर राइटिंग हो जाएगी। सिंह विष्णु, ये सिंह विष्णु जो हो जाएगा, ये प्राचीन भारत के इतिहास से ये भी लिया गया प्रश्न है। और ये सिंह विष्णु की बात करेंगे तो ये जो है पल्लव वंश के शासक हैं, और पल्लव वंश के जो प्रथम शासक थे वो क्या है, ये संस्थापक जो थे वही क्या है आपके सिंह विष्णु हैं। और देखिएगा तो कांची के जो है पल्लव वंश के क्या हो जाएंगे, संस्थापक हो जाएंगे। चूंकि यहाँ पर 2 जानकारी जो है इकट्ठी हो जाती हैं। कांची के मतलब ये कांची इनकी क्या होती थी, राजधानी होती थी। और पल्लव वंश के क्या हो जाएंगे, संस्थापक और प्रथम शासक जो है ये हो जाएंगे। समय भी इसमें दिया हुआ है, 6वीं शताब्दी के जो है शासक हैं। और इनकी उपाधि क्या थी, अवनी सिंह जो है इनकी उपाधि थी, जिसका अर्थ मतलब होता है पृथ्वी का सिंह है, सिंह मतलब वीर। और विशेष में ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है क्या किया था, जो आदि बराह गुफा मंदिर है, क्या है, आदि बराह गुफा मंदिर है, और ये कहाँ पर है, महाबलीपुरम, जिसे मामल्लपुरम भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर एक जो है मूर्ति उत्कीर्ण करवाई थी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक प्रश्न में हमने क्या कर दिया, जो है 3-4 आयाम जो है बता दिए। और ऐसा 3 आयाम आपको बता देने से क्या हो जाता है, लगभग जो है 2 मार्क्स की जो है पूर्णता पूरी हो जाती है। चलिएगा अगर शब्द भी देखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 10-11 शब्द जो है आपके क्या हैं वो हो जाएंगे। और 10 से 20 शब्द में क्या लिखना है आपको, जो है अपना आंसर लिखना है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है जहां आपसे जो है पूछा जा रहा है तीसरा प्रश्न, अमल ए सालेह। अमल ए सालेह जो है ये मुगल काल का क्वेश्चन है। और मुगल काल में जो क्या होती थी, यह एक पुस्तक थी। यह पुस्तक जो है शाहजहां के दरबार में जो है रहने वाले एक विद्वान जिसका नाम था सालेह कम्बोह, मोहम्मद सालेह कम्बोह द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई थी। तो क्या लिखेंगे इसमें कि यह क्या पुस्तक है, तो इसके रचयिता बताएंगे। रचयिता कौन है, मोहम्मद सालेह कम्बोह जो इसके रचयिता हैं। और यह शाहजहां के क्या थे, दरबारी थे। शाहजहां के शासनकाल का जो है इसमें क्या देखने को मिलता है, आधिकारिक इतिहास देखने को मिल जाता है, यानी कि विषय वस्तु हमने क्या कर दिया, बता दिया। इसका महत्व क्या है, महत्व ये है कि मुगलकालीन स्थापत्य और प्रशासन की जो है विस्तृत जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न है, अब देखिएगा ये ऐसे प्रश्न हैं जो अभी हमने अमल ए सलेह बताया, ये वाला प्रश्न, इसमें जो है 90% लोग जो है क्या कर देते हैं, ये प्रश्नों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है नहीं पता होते हैं। ये जो है ना बनने वाले प्रश्नों में से एक है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को देखकर घबराना भी नहीं है, नहीं बनता छोड़ देना, 2 नंबर में कभी भी गलत जानकारी नहीं देना, नकारात्मक इम्पैक्ट ये डालता है। अब ये प्रश्न है एक आपका अवंती महाजनपद। अब यहाँ पर जो है निश्चित रूप से जो है बहुत अच्छा आंसर लिखने वाले को ही क्या मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। और इसमें जो है क्या है, कमज़ोर जानकारी दे दोगे तो क्या हो जाएगा, जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे दीजिएगा, तभी जो है आपको 2 में से जो है 100% मार्किंग होगी। तो क्या बताएंगे कि जो अवंती महाजनपद था, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से क्या था, एक था। और यहाँ पर हमने बता दिया कि ये कहाँ पर था, मतलब मालवा क्षेत्र में जो है अवस्थित था। एक प्रकार से हमने क्या बता दिया, इसका क्षेत्र भी बता दिया और ये भी बता दिया। इसकी राजधानियाँ देखिएगा, सीधा आप लिख सकते हैं कि राजधानियाँ उज्जैनी और इसकी महेशमती क्या थी, राजधानियाँ थी। कोष्टक में बता दीजिएगा, दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती और उत्तरी अवंती की जो है उज्जैनी होती थी। अब यहाँ का देखिएगा, कई लोग जो इतना लिख करके छोड़ देंगे, लेकिन आपको 3 आयाम देना जरूरी है। ये क्या हो जाएगा, एक मतलब परिचय टाइप का हो जाएगा, और ये जो है राजधानी हो जाएंगी। और यहाँ पर जो है प्रसिद्ध राजा का बता दीजिएगा कि बुद्धकालीन जो शासक थे उनका नाम था क्या, चंद्रप्रद्योत जो नाम था। और चंद्रप्रद्योत की ही पुत्री थी कौन, वासवदत्ता। तो आप यहाँ पर जो है कोष्टक में लिख सकते हैं कि जानकारी के लिए, मतलब ऐसा
स्वप्नवास दत्ता जो ग्रंथ है उसमें भी इनकी क्या मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है। या अवंती महाजनपद की जानकारी के लिए भी आप जो है कहीं पर एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है और जो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है उनमें से कोई एक लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों, यहाँ पर मतलब कोष्टक में एक डाल सकते हैं तो और अच्छा जो है आपका हो सकता है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है, या फिर देखिएगा अगर और जानकारी इसमें बता सकते हैं तो एक पॉइंट और बता सकते हैं, यहाँ विलय की जानकारी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? विलय की जानकारी कि यह जो है महाजनपद मगध साम्राज्य में जो है विलय किया गया था और किसके समय पर, शिशुनाथ के समय पर जो है विलय किया गया था। चलिएगा अब देखिएगा उच्च कल्प, बेसिक से प्रश्न है कि मेंस में कह देते हैं बहुत कठिन प्रश्न आते हैं। अगर आपने इतिहास मेरे साथ में जो पढ़ा हुआ तो बहुत सारे प्रश्न आपके बन रहे होंगे। उच्च कल्प भी जो है आपने क्या किया है, हमने जो है कई बार इसको किया हुआ है। उच्च कल्प जो क्या होता था, एक राजवंश था, मध्य प्रदेश का प्राचीनतम राजवंश है जो गुप्तों के समकालीन था, तो क्या कहेंगे, गुप्तकालीन सामंत राजवंश, जो कि कहाँ पर था, उचेहरा में था। और उचेहरा कहाँ पर पड़ता है, सतना में जो है देखने को मिल जाता है। प्रमुख शासक बताएंगे महाराजा ओघदेव, जयनाथ और सर्वनाथ क्या हो जाएंगे, इसके प्रमुख शासक हो जाएंगे। स्रोत जो हो जाएगा आपका, कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है, खोह था उचेहरा के ताम्रपत्र अभिलेख जो है वहां से इनकी क्या मिल जाती है, जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। चलिएगा अगला प्रश्न है जिसका नाम है राजा यशोवर्मन। अब देखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, राजा यशोवर्मन जो है एक कन्नौज के भी शासक थे। क्या थे? कन्नौज के भी शासक थे यशोवर्मन। और एक जो है यदुवर्मन जो है शासक देखने को मिलते हैं, यदुवर्मा भी जो है शासक देखने को मिलते हैं, वर्मा या वर्मन, और ये औलिकर वंश के शासक हैं। और एक जो है आपको यशोवर्मन जो है कहाँ पर देखने को मिलेंगे, चंदेल वंश में जो है ये शासक देखने को मिल जाएंगे। तो आप कौन सा लिखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर आपको भारत का इतिहास नहीं बताना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि प्रत्येक यूनिट से क्या आते हैं, 3 क्वेश्चन जो है 2 मार्कर आते हैं। तो पहली यूनिट का तो नहीं है, क्योंकि यशोवर्मन जो है कन्नौज का शासक यशोवर्मन था, वो प्राचीन भारत के इतिहास में आता है। अगर भारत के इतिहास के अंतर्गत होता तो प्रथम 3 क्वेश्चन के अंतर्गत होता, और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो 2 मार्कर के आ रहे हैं, ये किससे लिए गए हैं, यूनिट 2 से जो है लिए गए हैं। और आपको सिलेबस याद है, यूनिट 2 में जो है क्या दिया हुआ है, मध्य प्रदेश के प्राचीनतम राजवंश दिए हुए हैं। तो आपको जो चंदेल वंश वाला जो है ये पूछा गया है। चलिएगा तो चंदेल वंश वाले को बता देते हैं कि यशोवर्मन जो है बता देते हैं। तो खजुराहो के प्रसिद्ध जो है चंदेल वंश के जो है शक्तिशाली शासक थे। क्या बता सकते हैं? खजुराहो के प्रसिद्ध चंदेल वंश के शक्तिशाली शासक थे, और ये प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने क्या किया था, अपने स्वतंत्र राज्य की जो है स्थापना की हुई थी, यानी कि खुद को स्वतंत्र किया हुआ था। दूसरी बात बताएंगे इनकी उपाधि क्या थी, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की जो इनकी उपाधि थी। तीसरी बात बताएंगे खजुराहो के प्रसिद्ध जो है लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, यशोवर्मन द्वारा करवाया गया था। अगर आपको जगह है तो यहाँ पर कहीं पर जैसे कोई पॉइंट नहीं मिलता है, तब ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, राजधानी भी बता सकते हैं। राजधानी कहाँ पर थी, खजुराहो में इनकी राजधानी थी। इसके अलावा और भी बातें बता सकते हैं, जैसे नहीं पता तो वंश आप बता दिया चंदेल वंश के हैं। और ठीक है, कुछ नहीं बनता तो आप जो है ये भी बता सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, जन कल्याणकारी कार्य किए। ठीक है, जन कल्याण जैसे हायरिंग डाल करके बता दिया, कुआं तालाब इत्यादि बनाया, क्योंकि लगभग ये हर राजा क्या करता है, ये जन कल्याणकारी कार्य जो है करता है। ये मेंस की स्किल होती है, जहाँ कुछ नहीं बनता वहाँ आप जो है आधा नंबर 1 नंबर खींच सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और अगला है हमारे पास में। और एक बात और समझिए यहाँ पर, जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जहाँ पर समरूपता है, एक मतलब ये जैसे नाम 2 जगह देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिएगा कि यह जो है एक यूनिट 1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 में दिया होता, तब आप किसका जिक्र करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में तो चंदेल वंश भी आ जाता है और प्राचीन काल में यशोवर्मन भी आ जाता है। तो आप जानकारी जो क्या कर सकते हैं, इसकी ही बता दीजिएगा। और यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट में लिखना है कि यशोवर्मन कन्नौज के भी शासक हुए हैं। ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर समझ जाए कि आपको दोनों को जानकारी थी। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा धन निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन, सिद्धांत नहीं पूछा है, सिर्फ धन का निष्कासन पूछा है। और यहाँ पर जो है ये जो है इस धन के निष्कासन का जो खोज किया हुआ था, यह भारत में प्रतिपादन किया हुआ था, किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था, 1867 में किया हुआ था। और अगर आपके पास में जगह है तो आप क्या करेंगे, इस पुस्तक का नाम बताएंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ध्यान रखना, पेपर में इंग्लिश से नहीं लिखेंगे, आप हिंदी से लिखेंगे इसी को। कैसे, ऐसे जैसे पॉवर्टी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस पॉवर्टी को कैसे लिख देंगे, इसको जो है इस प्रकार से लिख देंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऐसा जो है हिंदी में क्या करेंगे, लिखेंगे। मेंस में जो है इंग्लिश में नहीं लिखना होता अगर आप हिंदी मीडियम के हैं।
चलिएगा, और अगली बात इसमें देखेंगे तो अगली बात है इसका अर्थ क्या होता है धन के निष्कासन का। भारतीय धन का बिना किसी आर्थिक प्रतिफल के ब्रिटेन जाना, ये क्या होता था, इसका अर्थ होता था। बहुत अच्छी परिभाषा लिखी हुई, एक लाइन में जो है सही परिभाषित किया जाता है, बाकी वो अलग तरीके से है। अब यहाँ पर जो क्या कर सकते हैं आप, अगले पॉइंट में प्रभाव बता सकते हैं कि जब धन का निष्कासन हुआ तो प्रभाव क्या पड़ा। भारत का तीव्र आर्थिक शोषण हुआ एवं निर्धनीकरण हुआ। अगर आपको ये पॉइंट अच्छा नहीं लग सकता है तो आप दूसरा पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं कि धन निष्कासन के साधन क्या थे, धन निष्कासन के साधन क्या थे, किस रूप में धन का जो है निष्कासन होता था। तो आप बता सकते हैं भारत सचिव की सैलरी, भारतीय गवर्नर जनरल की सैलरी जो है ब्रिटेन भेज जाना, और जो अंग्रेज सेना अधिकारी थे, विभिन्न प्रकार के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उसके व्यय और पेंशन, और जो रेलवे वगैरह के लिए लोन लिया हुआ था उसके द्वारा दिया गया ब्याज, उसके लिए, ये सब जो है धन निष्कासन के क्या थे, साधन थे। चलिएगा, अगला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है मध्य भारत सम्मेलन 1948। अब देखिएगा, जो आप जानते हैं कि जैसे ये क्या है, हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये जैसे मान लेते हैं कि क्या है, ये मध्य प्रदेश है, और इस मध्य प्रदेश में जो है कई रियासतें थी। अब जो ये वाला एरिया था, खासतौर से जो ये वाला एरिया था, इस ये क्या थे, ग्वालियर रियासत के अंतर्गत में आता था, सिंधिया के उसमें कंट्रोल क्षेत्र में। और ये वाला जो एरिया था, ये वाला, ये एरिया आता था किसके, होलकर के कंट्रोल में आता था, ये होलकर के कंट्रोल में, और ये जो है सिंधिया के कंट्रोल में आता था। इसी को जो है दोनों रियासतों को मिलाकर क्या कहा जाता है, मध्य भारत की रियासतें कहा जाता है। और ये वाला जो क्षेत्र था ये अंग्रेजों के कंट्रोल में था, इसे सीपी कहा जाता था, सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। इन दोनों को में जो है बहुत, ये तो क्या थी, बड़ी बड़ी रियासतें थी, लेकिन इनके अंडर में जो है छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें थी, लगभग इनकी संख्या 25 से जो है अधिक थी। तो इन रियासतों को सबको मिला करके जो है एक बड़ा स्टेट बनाने के लिए आज़ादी के बाद में जो है जो सम्मेलन हुआ था उसी को क्या कहते हैं, उसी सम्मेलन को मध्य भारत सम्मेलन कहा जाता है, जो कि 1948 में हुआ था। तो घटना क्या है, ग्वालियर व इंदौर सहित जो है 25 रियासतों को एकीकरण करने के लिए, एकीकरण के लिए जो सम्मेलन बुलाया गया था वही क्या है, आपका मध्य भारत सम्मेलन है। अब 2 नंबर में है, दिया है, पिया है, होता है, ऐसी भाषा नहीं लिखी जाती है, सीधा कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है। तो इन रियासतों के एकीकरण के लिए जो है ये घटना, और जो यहाँ पर इनके एकीकरण के लिए जो बैठक लगी थी, सम्मेलन लगा था, उसका उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 28 मई 1948 को। नेतृत्व जो है, जब मतलब यहाँ पर एक बड़ा राज्य बना तो उस राज्य के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो कौन बनाए गए थे, तो लीलाधर जोशी जो है क्या बनाए गए थे, मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और राज्य प्रमुख जो है जीवाजी राव सिंधिया बनाए गए थे, और उप राज्य प्रमुख जो है यशवंत राव होलकर को बनाया गया था, उप राज्य प्रमुख जो है बनाया गया। चलिएगा, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है 9 नंबर का, पचमढ़ी काष्ठ शिल्प क्या है। अगला प्रश्न है हमारे पास में जो है पचमढ़ी काष्ठ शिल्प का। और पचमढ़ी काष्ठ शिल्प क्या है, तो आप देखेंगे कि सिलेबस में हमारे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की शिल्प कला, क्या लिखा हुआ है, शिल्प कला। तो यह एक प्रकार की हस्तशिल्प कला है, और जब ये कला है तो फिर कैसी है, काष्ठ शिल्प है, मतलब लकड़ी से बनी हुई शिल्प कला है। और आप कॉमन साइंस से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसे पचमढ़ी शब्द दिया हुआ है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि नर्मदापुरम मध्य प्रदेश की क्या है, ये प्रसिद्ध है हस्तकला है। इसमें कलाकार कौन होते हैं, तो मुख्य रूप से कोरकू और गोंड जनजाति के जो है कारीगर क्या होते हैं, इसमें कार्य करते हैं। पचमढ़ी काष्ठ शिल्प में जो है वहाँ पर यही जनजाति रहती है ज़्यादा करके, कोरकू और गोंड रहती है, क्योंकि गोंड जो है पहाड़ी क्षेत्र में हो जाती है और कोरकू पचमढ़ी में रहती ही है। और क्या उत्पाद बनाए जाते हैं इनसे, तो आप कहेंगे लकड़ी से निर्मित पारंपरिक देवी देवता, मुखौटे व सजावटी वस्तुएं क्या की जाती हैं, काष्ठ शिल्प में जो है बनाई जाती हैं। कॉमन सा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है कोई ज़रूरी नहीं कि सेम जो है कंटेंट हो, थोड़ा बहुत वेरिएबिलिटी हो सकती है। चलिएगा, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है ये देखिएगा, अभी हमने जो है जब बुंदेलखंड की रियासत कर रहे थे तो उसमें ये क्वेश्चन किया था, मैंने कहा भी हुआ था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ये हमेशा पूछा जाता है, इसको ध्यान करिएगा। तो परीक्षित देव बुंदेला जो क्या जाते हैं, ये 2 मार्कर में 2024 के मेंस में जो है पूछा गया है। और इसमें आपको जो है पूछ रहा है परीक्षित देव बुंदेला, हमने बताया था किया हुआ है कि जैतपुर जो है एक रियासत थी, बुंदेलखंड की रियासतों में हमने किया हुआ था इसको। और जैतपुर रियासत के जो अंतिम प्रमुख थे, यहाँ के अंतिम राजा थे, उनका नाम था परीक्षित देव बुंदेला। और इन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में जो है प्रमुख भूमिका निभाई थी, और बुढ़वा मंगल मेला के तहत जो है इनको क्या बनाया गया था, लीडर बनाया गया था। तो क्या कहेंगे, बुंदेलखंड की जैतपुर रियासत के देशभक्त शासक थे। 1842 के जो है इनका योगदान क्या था, 1842 के प्रसिद्ध बुंदेला विद्रोह के प्रमुख क्या थे, सूत्रधार थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लड़ाइयाँ लड़ी, या फिर हेडिंग डाल सकते हो, संघर्ष में युद्ध डाल सकते हो। 2 युद्ध लड़े हुए थे इन्होंने, जो है दोनों युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था। एक बेलगांव का युद्ध था और एक जो है इनका पनवाड़ी का युद्ध था, ठीक है।
ये अगर युद्ध लिख देंगे तो इनसे कहीं ज़्यादा प्रभावी कंटेंट हो जाएगा। संघर्ष में छापामार युद्ध प्रणाली है, कॉमन सा पॉइंट है। यहाँ पर बिलगांव और परमाणी के जो है युद्ध लिख देंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है कुंवर रघुनाथ शाह। ये प्रश्न भी जो है हमने गोंडवाना रियासत में किया हुआ था। ये कौन है? जो गोंडवाना के जो है 1857 की क्रांति के समय जो शासक थे शंकर शाह, और शंकर शाह के जो पुत्र थे उनका नाम था रघुनाथ शाह। तो कहाँ के थे? जबलपुर क्षेत्र में जो है इन्होंने 1857 की क्रांति की थी, और इनको 18 सितंबर के दिन जो क्या दी गई थी, तोप से बांध करके उड़ा दिया गया था। तो वही व्यक्ति के बारे में पूछा गया है। गढ़ामंडला के गोंड राजा शंकर शाह के वीर पुत्र थे ये, और इनका योगदान ये है कि 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया, कविताओं द्वारा जो है जन जागृति फैलाई। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि महाकौशल क्षेत्र में जो है इन्होंने 1857 की क्रांति का जो है लीडरशिप किया, जो कि राजकुमार थे। और बलिदान जो है 18 सितंबर जो है 1857 को जबलपुर में जो है तोप से बांधकर जो है पिता पुत्र दोनों की जोड़ी को जो है क्या कर दिया गया था, जो है मृत्युदंड में जो है शहीद किया गया था। चलिएगा अगला प्रश्न है भीमा नायक। परिचय। 1857 की क्रांति में जो है महान भील नायक थे, और इन्हें क्या कहा जाता है, निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। इन्होंने जो है सेंधवा व बड़वानी क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किए। और विशेष बताएंगे 1857 की क्रांति के समय जो है अम्बा पानी के युद्ध का जो है सफल नेतृत्व किया। और अगर आपके पास में और ज़्यादा पॉइंट लिखने की अच्छा हो तो आप बता सकते हैं कि 1876 में जो है क्या किया गया, इन्हें जो है काला पानी की सज़ा जो है क्या की गई थी, दी गई थी। कौन सज़ा? काला पानी की जो है सज़ा दी गई थी। ठीक है, तो काफ़ी जो है इतने डिफ़िकल्ट प्रश्न नहीं हैं जितने की जो है क्या है लोग कहते रहते हैं। तो मेंस में है, अगर अभी तक देखें तो एक ही प्रश्न जो है डिफ़िकल्ट है, वो अमल ए सलेह वाला। बाकी जो है सभी प्रश्न जो क्या हैं कॉमन से हैं। ग्वालियर की संधि। अब देखिएगा आंग्ल मराठा युद्ध आप पढ़ते हैं तो इनको भी पढ़ते होंगे। पक्ष जो है मराठा शासक। अब देखिएगा आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे। उसमें से तीसरा जो मराठा युद्ध हुआ था जो 1817-18 में जो है चला था, 1817 से 18 तक जो है चलता रहा था। इस युद्ध के तहत जो है सभी से अलग अलग संधियाँ हुई थी। जैसे होलकर से बात करें तो अलग हुई थी, और होलकर से जैसे बात करें तो ये मंदसौर की संधि जो है हुई थी। कौन सी संधि? ठीक है, 1818 में यहाँ मंदसौर की संधि होती है होलकर से। और जो सिंधिया से बात करेंगे तो ग्वालियर की संधि होती है। इसी प्रकार से जो पेशवा होता है उससे पूना की संधि होती है। तो सभी संधियाँ हुई थी। तो ये तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो है ग्वालियर के शासक से जो संधि की गई थी वही क्या है आपकी ग्वालियर की संधि है। मराठा शासक दौलत राव जो है इस समय सिंधिया रियासत के शासक थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में क्या हुई थी, ये संधि हुई थी। और कारण क्या था? तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो है पिंडारियों के दमन हेतु ये संधि की गई थी। और परिणाम क्या था? सिंधिया पर जो है अंग्रेजों द्वारा बाध्यकारी सैन्य सहयोग संधि जो है क्या थी, थोपी गई थी। तो ये जो है आप बताइएगा जरूर। चलिएगा अगला प्रश्न है, तो ये देखिएगा कॉमन सा प्रश्न है ये भी। टांट्या भील सभी लोग जानते हैं टांट्या मामा को। मालवा निमाड़ क्षेत्र के जो क्या थे, जननायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। कार्य क्या किया इन्होंने? अंग्रेजों व शोषक जमींदारों को लूटकर जो है निर्धनों में क्या किया, सहायता बांटी। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। और यह जो है न्यूयॉर्क टाइम में जो क्या किया गया था, ये अखबार में न्यूज़ छापी गई थी। जब टांट्या भील जो है गिरफ्तार हुए थे, लिखा गया था कि इंडियन रॉबिन हुड अर्थात टांट्या भील अरेस्टेड। चलिएगा, और इनका जो स्मारक है कहाँ पर बना हुआ है? पाताल पानी इंदौर में जो है इनका स्मारक बना हुआ है। प्रसिद्ध समाधि व रेलवे स्टेशन का जो है इनका नाम जो है क्या कर दिया गया है, पाताल पानी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है इनके सम्मान में। और भंवर कुआं में जो है इनकी जो है मूर्ति भी बनाई गई है। भोपाल प्रजामंडल। भोपाल प्रजामंडल, तो देखिएगा भोपाल में जो है एक परिषद बनाई गई थी, मतलब कि जो भोपाल परिषद बनाई गई थी उसमें राजकुमारों का और राजा महाराजाओं का प्रतिनिधित्व दिया गया था। लेकिन जो जनता का सहयोग करने वाली संस्था थी हर रियासत में, वो क्या थी? प्रजामंडल कहलाती थी। और भोपाल में जो प्रजामंडल बना था 1938 में बनाया गया था। किसके नेतृत्व में? चतुर नारायण मालवीय और मास्टर लाल सिंह के जो तत्वाधान में इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था? भोपाल रियासत में उत्तरदायी शासन की क्या करना, स्थापना करना। महत्व, भोपाल रियासत के भारत संघ में विलीनीकरण में जो है आंदोलन का क्या किया, इन्होंने नेतृत्व किया। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने क्या देखा, ये प्रश्न देखे। और अगर ये जो है नीचे क्या लिखे हुए हैं आपके इंग्लिश मीडियम से सेम प्रश्न जो है लिखे हुए हैं, केवल लैंग्वेज जो है चेंज है। तो आप जो क्या करेंगे, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो भी क्या कर लेंगे, इसको जो है देख लेंगे। अन्यथा जो है जो भी पढ़ना चाहता है तो हम अगली बार से क्या करेंगे, वो बगल में लिखेंगे, तो समझाने में जो है क्या हो जाएगी, आसानियत हो जाएगी। वैसा तो नहीं था कि ऊपर पढ़ कर आए फिर नीचे आए। तो ये कुल मिला करके आप जो है क्या कर लीजिएगा, इनको देख लीजिएगा। और ये PDF आपको जो है टेलीग्राम में क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। गौर कीजिएगा
आप जो है अगर MPPSC का मेंस क्वालिफाइड करना चाहते हैं, थोड़ा सा जो मूल्यांकन समझिएगा, 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। आप जानते हैं कि मेंस में जो है कितने पेपर होते हैं, बहुत सारे पेपर होते हैं। उसमें देखेंगे GS 1 होता है, GS 2 होता है, GS जो है 3 होता है, GS जो है 4 होता है, और फिर जो है 5 है, और फिर जो है क्या है 6 है। कुल इतने पेपर होते हैं। अगर आप स्ट्रेटजी तरीके से करेंगे तभी निकाल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि GS 1 है, यहाँ पर अधिकतम आप जो है कितना कर लें, 150 अंक जो है हासिल कर लें। ठीक है, 150 में, 300 में 150 अंक हासिल कर लें। और ये 150 अंक का जो अगर आप टारगेट पाना चाहते हैं तो कुल मिलाकर के जो है कितने आपके पास में 30 जो है क्या होते हैं, 2 मार्कर होते हैं। कितने होते हैं, 30 2 मार्कर होते हैं। इनमें से आप जो है कोशिश कीजिएगा कि 30 में से आपसे जो है 5 क्वेश्चन क्या है नहीं बनेंगे। अपने दिमाग में ऐसा पहले से बैठा लीजिएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, बन भी सकते हैं, लेकिन आपको 5 क्वेश्चन छोड़ भी देना है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 में से 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे, 50 अंक यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। प्लस में जो है आपके पास में 20 और 20 के साथ साथ 140 नंबर के जो है आपके पास में क्या होंगे, 7 मार्कर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 140 मार्क के जो होंगे 7 मार्कर के क्वेश्चन होंगे, और कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें भी जो है आप छोड़ दीजिएगा कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है हमसे नहीं बनेंगे, यानी कि 17 क्वेश्चन जो है बनेंगे। और 17 क्वेश्चन में अगर आप जो क्या करते हैं, 17 नहीं, आप मान लीजिएगा भाई 2-2 क्वेश्चन जो है दोनों पार्ट में, यानी कि 4 क्वेश्चन छोड़ देंगे, और 16 क्वेश्चन क्या करते हैं आप सॉल्व करते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छे तरीके से करिएगा ताकि आपको कम से कम 4-4 नंबर मिल जाएं। तो 64 नंबर क्या करना है आपको यहाँ जो है लेकर के आना है। कितने नंबर लेकर के आना है, 64 नंबर यहाँ पर। और फिर आपके पास में 10-10 नंबर के क्वेश्चन जो है कितने होंगे, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 10 क्वेश्चन जो है 10 मार्कर के होंगे, यानी कि 100 मार्क्स के होंगे। अब इनमें से जो है यहाँ पर जो है मैन गाड़ी अटकनी है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो सिलेक्शन की रीड है वो क्या है, 7 मार्कर है। क्योंकि आपको जितने समय में क्या लिखना है, 2 पेज लिखना है, और उससे आधे समय में क्या लिख जाना है आपका, 7 नंबर क्वेश्चन आधे पेज में लिख जाना है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करके ये 2 पेज जो क्या किए, पूरे किए, और एग्जामिनर बहुत अच्छा हुआ तो आपको जो है 6.5 नंबर देगा, या फिर 6 या अधिकतम जो है 6 से 7 नंबर आपको मिलने की संभावना है, अगर बहुत अच्छी आपने राइटिंग से लिखा हुआ है, मैप बनाया हुआ है। लेकिन एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय ही मिल पाएगा, वहाँ बच पाएगा, क्योंकि लास्ट में किए जाते हैं तो इतना ही समय बचता है। तो ये गलती हो जाती है, कई बार पेपर भी अटेम्प्ट नहीं हो पाता, समय की वहाँ पर बहुत वैल्यू होती है। मैं जो है लिखा हुआ हूँ तो मुझे पता है। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को 5 या 5.5 नंबर ही मिल पाते हैं। ठीक है, आप पूरा पेपर 2 पेज लिखिए, 5-5.5 नंबर मिल पाए। लेकिन अगर आपने यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा समय दे दिया तो 7 नंबर में आपके जो है 4.5 नंबर मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 4.5 नंबर। बोलो 1 नंबर ज़्यादा, आपने दुगना समय लिया। 7 नंबर की ध्यान रखिएगा, रीड है सिलेक्शन की, इस बात को गलती मत करिएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना सीख लेना है। टाइम ज़्यादा नहीं लगता, 4 मिनट में क्या कर देंगे, दोनों पेज भर देंगे अगर आप ग्राफ बनाना जानते हैं। कीवर्ड आप जो है लिखना है, एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि बंदे के पास में टाइम नहीं था। और आपको जो है 10 में से क्या करेगा, अगर वो 4 नंबर भी दे देता है, 4.5 नंबर भी दे देता है, तो एकदम 5 भी दे सकता है। अगर जो आपने परिचय निष्कर्ष लिख दिया है तो 5 नंबर का हिसाब बना करके चलिएगा, 4 नंबर का हिसाब बना करके चलिएगा। तो 4 भी लेंगे यहाँ पर, 10 क्वेश्चन में आपको 40 नंबर मिल जाएंगे। तो 40, 60, 100 यहाँ पर हो जाएंगे आपके 104, और कुल मिलाकर के 154 अंक हो जाएंगे। आप टारगेट रखिए 150 नंबर पाने का, सिलेक्शन जो है आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसी स्ट्रेटजी पर काम करिए। मेरे कहने का तात्पर्य, आप 7 नंबर पर जो है विशेष फोकस कीजिएगा। ये जो है एक्सपीरियंस है, जो है 3 बार मेंस लिखने का ध्यान रखिएगा। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में। कोई भी कमेंट, कोई भी हो तो कमेंट में बताइएगा। और जो टेलीग्राम में PDF आपको भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। और इनमें जो है आप क्या करेंगे, अगर चाहें तो इनको प्रिंट करा के फिल कर सकते हैं, या फिर आप जो अपने रफ में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम जो है अगली क्लास में क्या करेंगे, अगली क्लास में हम 2 क्वेश्चन ही लेंगे 7 मार्कर के। ठीक है, लिमिटेड स्पेस है हमारे पास में। नंदी वर्मन शैली और जो है हम प्लासी बक्सर के युद्ध जो है, ये 2 क्वेश्चन क्या करेंगे, हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।